हाँ जी सर, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आपकी पूरी बुक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब तो आपके 2 चैप्टर हैं ना, फाइनल में आपकी 4 चैप्टर आएंगे, 2 अब 2 नहीं होंगे। और ये 4 चैप्टर्स आपके नियर अबाउट 22 to 25 मार्क्स के आएंगे आउट ऑफ 80। आउट ऑफ 80 22 to 25 मार्क्स के आएंगे, तो प्लीज सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री आपकी हमेशा किसके ऊपर एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के ऊपर। ट्राइगोन 3 के लिए बना आपका, जिसकी 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल्स होंगे, 3 वर्टिसेस, उसके ऊपर, मतलब ट्रायंगल के ऊपर। बट 9th एंड 10th क्लास में, मैं आपको टिल 10th तक का बताऊंगा जो भी होगा। 9th और 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आपकी लगेगी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। किसके ऊपर? राइट एंगल ट्रायंगल। 11th में जाओगे तब सिंपल ट्रायंगल के ऊपर भी लगेगी। और 11th में अपने आप में 40 डेज का चैप्टर एटलीस्ट, एक चैप्टर 40 डेज का है, तो आगे 11th में होगा वो। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री अभी आपका राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पता किसी बच्चे को? बिना बुक में देख के, बिना बुक में देख के बताना। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पता किसी बच्चे को? नो सर। स्टडी ऑफ रेशियो ऑफ द साइड्स। सिंपल मतलब आपके राइट एंगल ट्रायंगल बेटा, ये ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होंगी बेटा। ट्रायंगल के अंदर आपकी 3 साइड्स ही होंगी हमेशा। अब हमेशा ये 3 साइड्स में से एक साइड फिक्स है। 90 के ऑपोजिट हमेशा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। क्या होगा बेटा? हाइपोटेन्यूज। एक कोई भी एंगल गिवन होगा या कोई एंगल लेना होगा, आपने लेट अस से सी एंगल लिया या पी एंगल लिया, सी ले लीजिए, एंगल सी लिया, तो बेटा एंगल के ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो बेस। तो AB will be your perpendicular, AC will be your hypotenuse and BC will be your base according to angle C, C के अकॉर्डिंग। अच्छा मान लो ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल P Q R, एंगल Q गिवन है, पीछे Q के अकॉर्डिंग देखना है। Q के अकॉर्डिंग व्हाट इज योर हाइपोटेन्यूज? QR 90 के ऑपोजिट विल बी योर हाइपोटेन्यूज, इट विल बी QR। क्लियर? व्हाट इज द परपेंडिकुलर? Q के सामने बेटा PR, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर एंड जो बच गया वो बेस का, बचे हुए में से आएगा, जो बच गया वो बेस है। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। इज इट क्लियर? पहली बात ये क्लियर हुई। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या बताई मैंने? कोई भी 2 साइड्स की रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोई भी 2 साइड्स की रेशियो, रेशियो मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो हो गई। इनकी स्टडी को बोलते हो ट्रिग्नोमेट्री, स्टडी ऑफ रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इज इट क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्लियर हुई आपको? अब बेटा इसके अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बेसिकली 3 ही है, 3 उसके ऑपोजिट है। आज सिर्फ पहले दिन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है आपके लिए, इसलिए पूरा नेम लिखेंगे। कहीं भी स्कूल में भी पूरा नेम नहीं लिखा होगा, बुक में भी नहीं मिलेगा कहीं भी, मैं भी नहीं कहीं लिखूंगा, ना 10th में ना 9th में। आपको सिर्फ आज के दिन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पूरा नेम पता होना जरूरी है आपको। पूरा नेम का मतलब सुनो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है बेटा साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल ए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ए है, राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए है ए बी सी, एंगल ए की कोण, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बताओगे बेटा कौन सा? सीडी, सीए। ये इतना खतरनाक दिमाग कैसे लेके आता है अपने पास आप? सी ए, ये 90 डिग्री है, ये क्या होगा बेटा? हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। सोचने से पहले कुछ, अब सोच ले करो बोलने से पहले कुछ। तो
तो प्लीज देखना साइन ऑफ एंगल ए इज डिफाइंड एज, मैं प्रॉपर डेफिनेशन बोल रहा हूं, सुन लो, आगे कभी नहीं बोलनी है डेफिनेशन। साइन ऑफ एंगल ए इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। AC या CA एक ही बात है। तो साइन ऑफ एंगल ए इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ corresponding sides of ratio perpendicular to the hypotenuse, रेशियो ऑफ perpendicular to the hypotenuse, perpendicular और hypotenuse की जो रेशियो होगी दैट इज साइन ऑफ एंगल ए। ये पूरा नेम है बट बुक में कहीं भी आगे नहीं मिलेगा आपको, इसको शॉर्टकट ही यूज करेंगे। शॉर्टकट में क्या आएगा इसका, सिन नहीं बोलना, साइन ही है। कई जगह कोई लोग सिन बोलते हैं, साइन बोलो आप, सही है। साइन ए दैट इज P अपॉन H perpendicular upon hypotenuse। Sine of angle A is defined as the ratio of corresponding perpendicular to the hypotenuse। Clear? Second, cosine of angle A, cosine of angle A। बेटा ये और ये A की बात है, इतना बड़ा बार बार कहीं नहीं लिखेंगे, प्रॉपर यही है, इसका शॉर्टकट में बना दी साइन, सब जगह यही मिलेगा, बुक में भी आपको, स्कूल में भी यही करवाया होगा, बुक में भी आपको सब जगह यही मिलेगा, सिर्फ स्टार्टिंग है इसलिए पूरा नहीं लिख के बताया कि प्रॉपर है क्या है। Cosine of angle A is defined as the ratio of base to the hypotenuse। base कितना बेटा, AB, hypotenuse AC। क्लियर? इसको लिखोगे cos A, शॉर्ट में क्या लिखोगे, cos A, that is B upon H, base upon hypotenuse। Clear? Clear? Third one, tangent of angle A, tangent of angle A is defined as the ratio of corresponding perpendicular to the its base। perpendicular what is it, BC, base AB। अच्छा AB या BA एक ही बात है, कोई बच्चा BA बोल देता है, कोई AB बोलता है, सेम बात है, लाइन का नेम ही है, चाहे AB बोलो चाहे BA, ठीक है। तो बेटा tan A, इसको शॉर्टकट में क्या बोलोगे, tan A that is equal to P upon B। क्लियर? एनीवन डाउट? तीन हो गए बेटा, ये तीन इसके बाद हो रहा है, वो इजी है, आपको बेसिक तीन ही लर्न करने हैं। फोर्थ वन, कोसिकेंट A, सेकेंड A भी लिखा हो सकता, कोई रूल नहीं है पहले वो लिखना, कोई भी लिख सकते, कोई भी लिख सकते। कोसिकेंट A, कोसिकेंट ऑफ एंगल A, एक्चुअल में ये रेसिप्रोकल होता है बेटा साइन का, किसका रेसिप्रोकल, साइन का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC अपॉन BC। लिखोगे क्या, कोसेक A, शॉर्ट फॉर्म में क्या आएगा, कोसेक A दैट इज इक्वल टू H अपॉन P। क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, फिफ्थ, secant, secant of angle A, secant of angle A, AC upon AB। secant रेसिप्रोकल होगा कोसाइन का, that is equal to AC upon AB। एंड इसको शॉर्ट में लिखोगे आप sec A, H upon B। क्लियर? लास्ट वन, cotangent, cotangent of angle A, cotangent of angle A, ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, BC अपॉन AB, तो कोटेंजेंट AB अपॉन BC। क्लियर? शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे बेटा, इसको cot A that is equal to B upon P। क्लियर? एनीवन डाउट? तो आपको लर्न करने बॉक्सेस, बिल्कुल टिप्स पे।
बिना सोचे समझे सीधा आना चाहिए। जब मैंने पूछा साइन ए पी अपन एच, कॉस ए पी अपन एच, टैन पी अपन बी, ये एक सेकंड ले सकते हो आप। वैसे तो सीधा पता होना चाहिए बट कोई बात नहीं, एक सेकंड ले सकते हो। कैसे? कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल पी अपन एच, ये एच अपन बी। सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है बी अपन एच, तो ये एच अपन बी। कोटेंजेंट कॉट टैन का रेसिप्रोकल पी अपन बी का रेसिप्रोकल बी अपन बी। एक सेकंड ले सकते हो आप सोचने के लिए, इसके लिए तो एक सेकंड भी सोचने की जरूरत ना पड़ेगा। क्लियर? कुछ और फॉर्मूला है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। साइन ए इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक ए। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। मान लो मुझे कोसेक की वैल्यू पता है 5/4, तो साइन की वैल्यू सीधा लिखेंगे 4/5। कॉस की वैल्यू दी है 1/3, सीकेंड की वैल्यू सीधा 3/1, 3 है। समझ आई मेरी बात? डायरेक्ट साइन इक्वल टू 1 बाय कोसेक, कॉस ए 1 बाय सीकेंड, tan ए 1 बाय cot ए। क्लियर? अच्छा ये भी लिख सकते थे cosec a इक्वल टू 1 बाय sin a, secant a इक्वल टू 1 बाय cos a, cot a इक्वल टू 1 बाय tan a। ये ऊपर ये नीचे वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं उसमें। इतनी बात क्लियर सबको? एक और फॉर्मूला देखना, थोड़ा सा यूज नहीं है वैसे मेरे ख्याल से आपके एक्सरसाइज में नहीं, बट पता होना चाहिए। अच्छा दोनों को डिवाइड करना बेटा, ऑलरेडी करना sin a अपॉन cos a। मुझे बताओ कि क्या आएगा? पक्का? क्योंकि h h कट गया ना, p अपॉन h b अपॉन h डिवाइड करो, h से h कट गया, बचा क्या p अपॉन b। p अपॉन b क्या था? तो बेटा tan का एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ sin ऑफ एंगल a अपॉन cos a। क्लियर? चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, सब ये लिखना सब। एक आपको क्या आना चाहिए? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज डिसाइड करना आना चाहिए। बाकी ये बताना, जिनको नहीं लर्न होता उनके लिए स्लोगन से सिंपल सा आपको स्कूल में भी बताया होगा, बिल्कुल इजी। याद है किसी को? क्या था? पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी का पंडित बद्री प्रसाद। साइन का p अपॉन h, कॉस का b अपॉन h, tan का p अपॉन b। ना याद हो तो ये लिख के रख लेना पेपर में, तो साइन कॉस tan आ गया। क्लियर? हाफ पे लिख के लिख जाना, हाफ पे लिख के लिख जाना, याद करके पेपर में जाते रफर में लिख लेना जाते हैं। ठीक है? सर पेपर बोर्ड के पीछे लिख सकते। तो मैं वही तो कर रहा हूँ, नोट करके नहीं लेके जाना, याद करके लेके जाना है। इज इट क्लियर? ये बेटा पीडीएफ में भेज दूंगा, वहां से आप कर लोगे। टेस्ट डाल दूंगा अभी। नो सर। टेस्ट तो होगा ही। ये समझ आया? किसी को भी डाउट तो भी आपको टेस्ट लेने बेटा, फिर आपको छोड़ देंगे।